इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद उस वक्त भी खून के आंसू रोई थी जब सबसे पहले बाबरी मस्जिद को ताला लगवाया गया, जब उसके अंदर मूर्ति रखी गई, जब उसको शहीद किया गया सन 1992 में। उस वक्त भी ये बाबरी मस्जिद खून के आंसू रो रही थी, आज भी रो रही है। लेकिन हमारा नौजवान गफलतों के अंदर बस एक डूबा हुआ है, उसे कुछ पता नहीं। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं कि कहाँ थी, क्या थी, क्या थी। एक बाबरी मस्जिद की एक लंबी तारीख़ है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मस्जअहु के ही अल्फाज मैंने दोहराया है। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हम तमाम की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, फरमाते थे देखो उनके ज़माने में भी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था, अंग्रेज़ों के ज़माने में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा, बल्कि 1899 में भी इसका मुद्दा उठा था। 19वीं सदी 20वीं सदी में भी ये मुद्दा उठा। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उन्हीं के अल्फाज मैंने दोहराया कि हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसमें ताला लगा था, उस वक्त हज़रत हयात थे, शायद 1996 में हज़रत का इंतकाल हुआ। 1996 में हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। तो हज़रत ने उस वक्त कहा था, देखो लोगों, बाबरी मस्जिद को तुम ज़मीनी तौर पर तो काबिज़ हो सकते हो, तुम्हारा ज़मीन पर तो हक़ बन सकता है, लेकिन दिलों पर, हमारे दिलों पर तुम्हारा हक़ नहीं बन सकता। ज़मीन तुम्हारी तुम कब्ज़ा कर लो, लेकिन दिल पर तुम हमारे कब्ज़ा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह आएगा वो वक्त एक दिन। बहरहाल अदालत का जो फ़ैसला था, हमारे अकाबिरीन ने सरे हम तस्लीम किया, वो उनकी मसलियत है, अकाबिरीन ज़्यादा जानते हैं। अब हज़रत अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज आ ही गए, और ये मौसम भी चल रहा है NRP CAA का। देखो बिल्कुल मत डरो, हज़रत ने भी ये बात कही, मैं भी आगे बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मत डरो। अबू जाहिल ने भी सोचा था कि ईमान वालों को क्या करेंगे, मक्का से निकाल देंगे। सोचो, सोचने का अधिकार सबको है, तुम भी सोचो, हम भी सोचते, सोचो तुम। लेकिन अबू जाहिल ने सोचा था इनको निकाल देंगे पहले साल में, ये सोचने के बाद पहले साल में डिलीट, अबू जाहिल ही डिलीट हो गया, उसका ख्वाब ही रह गया। और 10 साल के बाद जिस मक्के को वो इस्लाम से खाली करना चाह रहा था, वो सारा का सारा मक्का क्या हो गया, इस्लाम ले आया। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1947 में जब ये तकसीम हो रहा था, हज़रत ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़िताब करके कहा था, और हुकूमत को भी कहा था कि उनके अल्फाज है ये, मैं कह रहा हूँ कि हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने कहा था कि हमारे आस पास और अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जहाँ हम जा सकते हैं, कि वहाँ हम जाकर बस सकते हैं, वहाँ जाकर हम रह सकते हैं, वहाँ हम रह सकते हैं। लेकिन नहीं, हम यहीं हिंदुस्तान में रहेंगे, और सिर्फ रहेंगे नहीं, बस ऐसे ही नहीं रहेंगे पढ़े के पढ़े, काम कर रहे खा रहे सो जा रहे, ऐसा नहीं रहेंगे। बल्कि हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हिंदुस्तान में हम अपने इस्लामी शाइर, अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ बाक़ी रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं इससे रोक सकती। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज है कि हिंदुस्तान में हम पूरे इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। ये वक्त के हवाओं का झोंका है, आते हैं जाते हैं। ये भी देखो, आज तक मुसलमान इतना मुत्तहिद नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। ना वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उतना मुत्तफ़िक़ हुआ, क्योंकि मसले के इख्तिलाफ़ की वजह से हमारे कुछ लोग अलग हो गए थे, ना बाबरी मस्जिद के टाइम पर उतना मुत्तफ़िक़ हुआ। लेकिन अब प्रॉपर्टी का और घर का मसला आया, उसमें तुम्हारा सब दिख रहे अंदर, सब बूढ़े से लेकर बच्चा सब मुत्तहिद हो गए, हम ले के रहेंगे घर। बहरहाल मुत्तहिद हुए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसी इत्तेहाद को क़ायम रखे। दूसरी बात, नौजवानों थोड़ा करो, 1.5 GB है ना, इस्तेमाल करो। अब उन्होंने लगा दिया ऐसे काम में। अब पहले सोचता था नौजवान कि अब मुझे कमाना है, करना है, घर चलाना है, ये है काम, वो है काम, लेकिन अल्लाह गरीक़ जहन्नम करे उसको, 1.5 GB देकर उसने नौजवानों को एकदम मसरूफ़ कर दिया। उसको अक़ल में भी नहीं आ रहा कि कुछ काम धंधे का सोचने का, उसको एक ही मिशन 1.5 GB ख़त्म करने का है। ये मिशन ऐसा है कि वो बस कामयाब होना है,
तो दोस्तों 1.5 GB नको, कम रिचार्ज मारो। मारने का चाहे तो कम रिचार्ज मारो, और उस पर भी इस्तेमाल करे तो फ़ायदे की चीज़ इस्तेमाल करो। उसको कैसा रखो, मोबाइल को मैं बोलता बैतुल खला के जैसा रखो। क्यों? देखो बैतुल खला में हम कितना रहते हैं, ज़रूरत है, ऐसा नहीं कोई क़याम ताम के साथ थोड़ी बैठता, अंदर नहीं बैठता, ज़रूरत है जा रहा आ रहा हूँ, क़याम ताम के साथ नहीं बैठता। वैसे मोबाइल को रखो, ठीक है। दूसरी बात, डरो मत। डर, अच्छा मैं क्यों बोल रहा, हम तो डरने वाले है ही नहीं, डरते हम किसी से? डर तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, उसी के सामने आजिज़ी इनकिसारी कीजिए। जैसा हमारे अकाबिरीन, आप समझ रहे होंगे कि हमारे अकाबिरीन कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। रातों को मुसल्ले के तर हो रहे हैं हमारे अकाबिरीन के मुसल्ले। कोई क़ानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुसल्ले सजा रहा है, कोई रोज़े रख रहा है, कोई कहाँ रो रहा है। आप पिछले दिनों एक तस्वीर गश्त कर रही थी हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी ज़ीदा रुश्दहुम व तालल्लाहु उमरहुम की, कि हज़रत राब्ता आलमी इस्लामी के मीटिंग में गए थे, तो रोज़ा रसूल के सामने बड़े आजिज़ी इनकिसारी आहो गुजारी के साथ हज़रत ने दुआ की है हमारे लिए, हिंदुस्तान के हालात के लिए। बहरहाल यहाँ हमारे आप अब्बा जान उतरे हैं, हमारे अब्बा की ये धरती है, इस धरती से हमें कोई नहीं निकाल सकता। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने और मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब देवबंदी, ये भी आज़ादी के बहुत बड़े हीरो है, उन्होंने एक किताब लिखी है हिंदुस्तान के फ़ज़ाइल। उसमें उन्हें तारीख़ी और अहादीस के ज़रिए साबित किया है कि हिंदुस्तान ही वो सरज़मीन है कि जहाँ पूरी दुनिया की हर चीज़ की इब्तिदा हुई। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, सरनदीप में, वहीं से आदम अलैहिस्सलाम पे शरीयत ये थोड़ी थी ये हलाल ये हराम आपको ये करना है। उनकी शरीयत ये थी, देखो ये खाना है, ये कपड़े पहनना है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे पहली ज़मीन भी यहीं जोती गई, खेती भी यहीं की गई। और बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक से वो कपड़े जन्नत के हटे, आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्तों के पत्तों से अपने बदन को ढापा, जब वो जन्नत से ज़मीन पर उतारे तो उन पत्तों को हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बिखेरा गया है हज़रत आदम ने। तो आप देखेंगे हमारे उलमा ने, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशबूदार चीज़ें हिंदुस्तान में ही पैदा होती है, जो हम बिरयानी में बड़े मज़े से खाते, लौंग, दालचीनी, शाहज़ीरा। शाहज़ीरा के बगैर बिरयानी का टेस्ट नहीं, शाहज़ीरा, इलायची, केसर। बहरहाल तो ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ से इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह हमें कोई नहीं निकाल सकता। बस हमें करना क्या है, हमें करना ये है, एक हो के ज़माने को वहीं शान दिखा दो। शेर में बोल रहा भाई, एक हो के ज़माने को वहीं शान दिखा दो, फिर नाराए तौहीद से हर बुत को गिरा दो। गैरत है मुसलमान का जौहर ये ना भूलो, हर कुफ्र की अकड़ी हुई गर्दन को झुका दो। हमें बस ये करना है। और क्या करना है? उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फ़िरक़े फ़िरक़े होता है, अब एक जमात तू पैदा कर। फ़िरक़े फ़िरक़े से हट जाइए, तारीख़ पढ़िए, एक जमात होइए। दुनिया में भी तरक्की करना है, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कोई आलिम दीन आपको ये नहीं बोलेगा कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में मत पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को कॉलेजेस में मत पढ़ाइए। पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, मैथ्स और जितने हो सकते सब्जेक्ट पढ़ाइए, लेकिन उसे इस्लाम भी पढ़ाइए, उसे तारीख़ भी पढ़ाइए, उसे अकायद भी पढ़ाइए, उसे सब कुछ पढ़ाइए। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। क़ारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बस कमारे कमारे कमारे, क़ारून के जैसी दौलत जमा कर रहे, उसमें कुछ नीयत नहीं। तो इसीलिए शायर कह रहा है, क़ारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। दिल से ये कह के अभी आप अपने जहन में बिठाइए, दिल से कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। क़ारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। दिल से ये कहकर आ, घबराए न हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनने आए हैं वो लम्हे ठलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं टूट, ये जो लम्हे आए हैं हमारे पास कांटे बन के दिख रहे हैं हमको, एड़े बबूल के कांटे, वो सारे लम्हे टलने वाले हैं। एड़े बबूल बोलना पड़ेंगे, शाने नहीं है उन्हें। तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, भाई हम जा, ठीक है हम जाएंगे तो साथ में लाल किला भी दे दो हमको, कुतुब मीनार भी दे दो हमको, ताजमहल भी, तो दिखेंगे क्या बाहर से आने वालों को, क्या दिखाते? तो
जो कांटे बनने आए हैं वो लम्हे टलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफ़ानों में जज्बों को हमारे छीन सके, हिम्मत ही नहीं तूफ़ानों में जज्बों को हमारे छीन सके। जितना हमसे उलझोंगे हम और मचलने वाले हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।